जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं नई दुआ, प्रार्थना और विषय के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होली लाइट 7 पर। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ, जो पवित्र पाक बाइबल के शक्तिशाली पाक वचन हैं, उन वचनों के साथ। जी हाँ भाई बहनों, ये जो शक्तिशाली वचन है हमारी जिंदगी में बड़े कार्य करते हैं। हम जब भी दुआ करें, जब भी प्रार्थना करें, इन शक्तिशाली वचनों को क्लेम करके दुआ करें, प्रार्थना करें, ताकि हमारी जिंदगी में परमेश्वर के अद्भुत कार्य हो। जब इन वचनों के साथ हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को होते हुए देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए भाई बहनों, आप दुआ करें, प्रार्थना करें, तो अपनी परिस्थिति के लिए आप वचन निकालें। इसके लिए आपको बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचनों को आप समझते हैं। आप ये जान पाते हैं कि परमेश्वर की हिदायत हमारे लिए क्या है, परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, हमें कैसे चलना है, हमारा तरीका सलीका क्या है, ताकि हमारी जिंदगी में कभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी या दुख, क्लेश या परेशानी ना आए। इसके लिए आपको पवित्र पाक बाइबल को पढ़ना जरूरी है। बाइबल के वचन बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हमारी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं, क्योंकि वचन आप ही यीशु मसीह है। तो जी हाँ भाई बहनों, इसीलिए आप लोगों को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में यीशु मसीह का कार्य देखना चाहते हैं तो निरंतर प्रार्थना और दुआ में बढ़ते जाइए। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज के शक्तिशाली वचन की ओर। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे पहला यूहन्ना 2:17 में परमेश्वर का वचन कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये वो शक्तिशाली पवित्र पाक वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। इस वचनों के द्वारा पवित्र पाक बाइबल में आपके लिए बहुत बड़ी हिदायत है। इस वचन को आप जरूर पढ़िए, इस वचन को आप पढ़कर समझिए, इस वचन को परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर की हिदायत क्या है हर एक मानव जाति के लिए। इसीलिए आपको वचन पढ़ना है, इसीलिए आपको वचन में बने रहना है, ताकि परमेश्वर के जो बड़े बड़े रहस्य हैं हमारे मानव जाति के लिए, उन पर जाहिर हो सके। इन सभी रहस्यों को आप जान पाए, इन पर अमल करने पाए, ताकि परमेश्वर का जो राज्य है आपसे छिपा हुआ ना रहे। और वो राज्य की कुंजी ये पवित्र पाक बाइबल है। जिन वचनों को आप क्लेम करेंगे, आप परमेश्वर के राज्य को पाएंगे। आप हमेशा अटल रहेंगे, हमेशा स्थिर रहेंगे। जैसा कि यहां पर वचन कहता है पहला यूहन्ना 2:17 में, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जी हाँ भाई बहनों, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाती हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अपनी जिंदगी में, इंसान अपनी जिंदगी में क्या सोचता है? इंसान सोचता है कि मैं ये भी पालूं, मैं वो भी पालूं। वो अपने मनों के अंदर जो बात सोचता है उनको पाने की ख्वाहिश रखता है कि अगर मैं इस चीज को पालूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे अनंत खुशी मिलेगी, मैं कभी उदास नहीं रहूंगा। अगर मैं वो चीज पालूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं हमेशा खुश रहूंगा। लेकिन भाई बहनों, आप अपनी मुशक्कत से, अपनी मेहनत से अगर वो चीज पा भी लो जो आपके मन में इच्छा है पाने की, अगर आपने उसको पा लिया, हासिल कर लिया, उसको पाने के महज कुछ ही समय बाद आप उससे बोर हो जाएंगे, तंग आ जाएंगे, परेशान आ जाएंगे। तब आपकी इच्छा दूसरी जगह पे हो जाएगी। फिर आप चाहेंगे नहीं मुझे वो भी चाहिए, फिर आप कहेंगे मुझे वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। इसी तरह से आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप खत्म हो जाएंगे, मगर आपकी अभिलाषाएं जो है वो खड़ी रहेगी और आप उसको काबिज भी नहीं कर पाएंगे। आप उनको अपनी मुट्ठी में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज आपके वश में नहीं है। 10 में से 2 चीजें अगर आपने मुकम्मल कर ली, अगर आप उन पर काबिज हो गए, अगर आपने अपने वश में कर ली, तो आप थोड़े ही समय में उससे परेशान आ जाएंगे। इससे पता चलता है कि आपकी इच्छा मर गई। उसी चीज के लिए आपकी इच्छा मर गई जिसके लिए आपने इतनी जद्दोजहद करी है, इतनी मेहनत की है, और अपनी लगन को उस पर बरकरार नहीं रख पाते हैं। नतीजा यही होता है कि हम मर जाते हैं, और जब हम मरते हैं, हमारी देह मरती है, तो हमारी इच्छाएं भी मर जाती हैं। इसीलिए परमेश्वर जानता है अपने बेटों को, हमने निर्बुद्धियों की तरह जीवन बिताना नहीं है। परमेश्वर के पाक वचनों पर अमल करना है, क्लेम करना है दुआ में इन वचनों को। यदि आप परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हैं, यदि आप दुआ में, प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, तो आप सदा सर्वदा बने रहेंगे, अटल रहेंगे। जैसा कि वचन कहता है यहां पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जी हाँ भाई बहनों, जब आप इस देह को छोड़ते हैं तब आपके लिए वो पवित्र पाक स्थान है जिसको स्वर्ग कहते हैं, जो कि जन्नत है, जहां पे परमेश्वर विराजमान है। आपको वो जगह मिलती है,
आपकी आत्मा सदैव जीवित रहती है। आपको नरक की आग में नहीं झोंका जाता है जहां पर अनंत मृत्यु है। जो नरक है वो अनंत मृत्यु है और जो स्वर्ग है वो अनंत जीवन है। फैसला आपको करना है भाई बहनों, क्योंकि वचन ने बता दिया है आपको, परमेश्वर के शक्तिशाली पाक वचन ने बता दिया है आपको कि अनंत जीवन आपका है यदि आप दुआ में, प्रार्थना में, इबादत में बने हुए हैं। सदा सर्वदा बने रहेंगे आप परमेश्वर के पवित्र पाक स्थान में। तो जी हाँ भाई बहनों, आपको हमेशा दुआ और प्रार्थना में बने रहना है। अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। परमेश्वर ही पूरा करेंगे आपकी इच्छाओं को और अभिलाषाओं को। इसीलिए परमेश्वर पे बने रहिए, परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना में निरंतर बने रहिए। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर में दुआ, प्रार्थना, इबादत में हमेशा बने रहिए। आपको एक ऐसा सुकून, ऐसी शांति, ऐसा आनंद प्राप्त होगा जो आपको पहले कभी नहीं मिला है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, इंसानी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, लेकिन जब आप प्रभु में आते हैं, जब आप परमेश्वर यीशु मसीह में आते हैं, दुआ, प्रार्थना, इबादत करते हैं, तो परमेश्वर अपनी शांति आपको देता है, आपके हृदय में शांति देता है, आपको आनंदित जीवन देता है। तब आप अपनी अभिलाषाओं के पीछे, सांसारिक दुनियावी अभिलाषाओं के पीछे नहीं भागते हैं, तब आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पीछे भागते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि सर्वशक्तिमान यीशु मसीह, जिसने पूरी कायनात को बनाया है, पूरी सृष्टि को बनाया है, मेरी हर एक जरूरतों को वो जानता है। आप इस सीक्रेट को आप जान जाते हैं, तब आपके मनों में ये अशांति नहीं रहती है, आपके मन में ये दुविधाएं नहीं रहती है, आप विचलित नहीं होते हैं। इसलिए भाई बहनों, आइए प्रभु यीशु मसीह में आइए, दुआ, प्रार्थना, इबादत कीजिए, अपने आप को सुपुर्द कीजिए। जिस तरह आप रोजमर्रा के कार्य करते हैं, उसी तरह से आप सुबह शाम दुआ प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर आपके हर एक मनोरथों को पूरा करना चाहता है, जो आपके हित में है, जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए भलाई उत्पन्न करता है। आपके लिए वो हर एक इच्छाओं को, हर एक मनोरथों को परमेश्वर पूरा कर सकता है। इसीलिए भाई बहनों, आइए प्रभु में आइए, दुआ, प्रार्थना, इबादत में बने रहिए। शुरू कीजिए, अपने आप को सुपुर्द कीजिए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, और पवित्र पाक बाइबल के शक्तिशाली वचनों को क्लेम कीजिए अपने जिंदगी में रोज निरंतर। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का शक्तिशाली पाक वचन हर एक घरों में गूंजे एक बहुत बड़ी आशीष के रूप में। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।